सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल। एक्सेस मेथड, दो तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल को, या तो सीक्वेंशियली या डायरेक्ट एक्सेसिंग। डायरेक्ट एक्सेसिंग मतलब कि आपकी फाइल्स वन बाय वन स्टोर्ड हैं, तो आपने एक के बाद एक फाइल को रीड करना चालू किया, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल। डेटा को आपने पहले रीड किया, फिर दूसरी लाइन रीड की, तीसरी लाइन, सीक्वेंस से चल रहा हो। डायरेक्ट एक्सेसिंग मतलब कि जहां पर हमारा सीधा सीधा हम अपना पॉइंटर उसी फाइल पर पॉइंट आउट कर दें, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सेस। So there are two types of method to access of files and the data of the file. One is the sequential access and another is the direct access. Look at this. This is the directory structure. कि आपकी डायरेक्टरी कैसे होती है? Everybody is know about that. These are the folders and the folder contain the various types of the file. सबको पता है? Operations on the directories पता है सबको। सर्च फॉर ए फाइल, फाइल डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल्स को सर्च करते हैं, डायरेक्टरी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी हम देख सकते हैं, रीनेम ऑफ फाइल देख सकते हैं, और ट्रेवर्स द फाइल सिस्टम पर हम ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी हैं। तो डायरेक्टरी के ऊपर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फाइल से रिलेटेड वो सारे, और डायरेक्टरी को इटसेल्फ क्रिएट करना, डिलीट करना, दीज आर द डायरेक्टरी ऑपरेशंस। ये डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो कहीं कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो जितना डायरेक्टरी को आप नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज करेंगे, वो आपका उतना ज़्यादा एक्सेसिंग में फायदा आएगा। और जब भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करें तो डायरेक्टरी का नेमिंग कन्वेंशन जो होता है ना, वो प्रॉपरली होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन ऐसा नहीं कि हमने एक फाइल क्रिएट करी असाइनमेंट की और हमने ए नाम दे दिया, A1 A2 A3। आप उसका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर रखें कि असाइनमेंट 1 ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो व्हेन वी विल सर्च द फाइल्स और when we will search the directory, तो द नेमिंग कन्वेंशन प्रॉब्लम शॉर्ट ये इसी प्रकार से कि अगर प्रॉपर नेम नहीं रखा हमने डायरेक्टरी और फाइल का, तो फिर सर्चिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये हम यहाँ पर प्रॉपरली करते हैं कि डायरेक्टरी का ग्रुप बनाओ आप, कि अगर आपको वर्ड फाइल है तो एक जगह मेंटेन करके रखो, आपकी मल्टीमीडिया फाइल है तो एक जगह, मल्टीमीडिया में भी दो कैटेगरी, कि आपकी जेपी इमेज है कि वीडियो है या ऑडियो है। तो आप जितना अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करेंगे डायरेक्टरीज को और फाइल को, वी कैन रीड और राइट द डेटा इन एफिशिएंट वे। जब भी हमें रीड करना होगा, राइट करना होगा, तो एफिशिएंट वे में हम उनको कर सकते हैं। दो टू लेवल डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी और उस सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल। तो अब आपको अगर फॉर एग्जांपल एक फाइल ढूंढना है, तो आपको एक पाथ पता होना चाहिए कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर, इस सब डायरेक्टरी के अंदर, फिर सब डायरेक्टरी के अंदर, और फिर हमें फाइल मिलेगी। तो बस यही है कि अगर हमारा प्रॉपर ग्रुपिंग और नेमिंग है तो हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर। तो टू लेवल डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, तो आपको पता है कि आप अब फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में कि आपको एक अलग लेवल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग डेली परफॉर्म करते हो। अगर आप लैपटॉप या सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आप डेली बनाते हो अपना डेटा स्टोर करने के लिए। शेयरिंग मोड में भी आप रख सकते हो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी मतलब कि अगर एक सॉरी, आप देखिए कि आपकी एक फाइल आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर भी और दूसरी फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर भी, देखिए दोनों अलग अलग लेवल से निकल रहा है लेकिन शेयरेबल मोड में है। तो ये जो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का जो कॉन्सेप्ट है,
ये बेसिकली जो हम दिखा रहे हैं वो यूनिक्स लिनक्स के एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं हम, कि वहाँ हम शेयरेबल मोड में एक फाइल को दो अलग अलग डायरेक्टरी से लिंक करके रख देते हैं। लेकिन अगर विंडोज में हमें ये काम करना हो तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम अपनी अपनी डायरेक्टरी अलग अलग बनाते हैं और उसमें फाइल के कंटेंट को, जो हमें फाइल चाहिए तो वो अलग अलग लेवल पे दो कॉपीज हम रेप्लिका क्रिएट करके रख देते हैं। अगर आप रेप्लिका क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको शेयरेबल मोड में डालनी पड़ती है वो फाइल। और ये ये जो आप देख रहे हो जो डायग्राम, ये तभी पॉसिबल होगा जबकि आप सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रॉपरली मतलब कि आपने हर एक फाइल पर आपने रीड राइट और एग्जीक्यूटिव की परमिशंस अगर आपने अप्लाई करके रखी है कि कौन सी फाइल को रीड होनी है, किस फाइल को राइट होना है, किस फाइल को रीड एंड राइट होना है, तो ये अगर आप लोगों ने लगा के रखा है प्रॉपर, तब जाके ये असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नॉर्मल जो होता है, असाइक्लिक जहाँ साइक्लिक नहीं है, और जनरल जो जनरल आपका साइक्लिक असाइक्लिक सब तो नॉर्मल। तो इट इज अ कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आप देखते हो इसमें कोई अलग से वो नहीं है कि नहीं साहब हमें ऐसे ही डायग्राम बनाना है। आप अपने हिसाब से अपने डायग्राम बना सकते हो, जो कि आप रोज देखते हो, जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हो सिस्टम में, कि हमने डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी रखी है इस तरीके से। अब ये जो बोला जा रहा है कि फाइल शेयरिंग और तो ये जो एस्पेक्ट में बोला जा रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस, एक्सेस लिस्ट एंड ग्रुप। ये बेसिकली यूनिक्स लिनक्स का कॉन्सेप्ट है। आप देख सकती हो